शरद पूर्णिमा सिर्फ पूर्णिमा नहीं, ये है महापूर्णिमा, जिसे सबसे पवित्र रात कहा गया है। और इसकी पवित्रता का सबसे बड़ा कारण है माँ लक्ष्मी, जो आज भी इस दिन पृथ्वी पर आती हैं और पूछती हैं को जागृति, यानी कौन जाग रहा है। इसीलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा गया। जो भक्त इस रात जागकर माँ का पूजन करता है, लक्ष्मी उसे धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। कहते हैं माँ लक्ष्मी के तेज के कारण ही इस दिन चांद पृथ्वी के सबसे निकट आता है और अपने पूर्ण 16 कलाओं में दीप्त होता है। उसकी किरणें अमृत बन जाती हैं। इसलिए इस रात खुले आसमान के नीचे खीर रखने की परंपरा है, क्योंकि उस खीर में उतरती है चांदनी की औषधि। और जब चांद इतना सुंदर, इतना पूर्ण हो, तो हमारे श्याम सुंदर इस अमृतमयी रात का आनंद क्यों न लें। इसीलिए कहा गया, यही वो रात थी जब श्री कृष्ण ने मिधिवन में गोपियों संग महारास रचाया था, जहां आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन हुआ। ये सिर्फ एक पूर्णिमा नहीं, ये रात है समृद्धि की लक्ष्मी, प्रेममय कृष्ण और अमृतमयी चांदनी का अद्भुत संगम। शरद पूर्णिमा सिर्फ पूर्णिमा नहीं, ये है महापूर्णिमा, जिसे सबसे पवित्र रात कहा गया है। और इसकी पवित्रता का सबसे बड़ा कारण है माँ लक्ष्मी, जो आज भी इस दिन पृथ्वी पर आती हैं और पूछती हैं को जागृति, यानी कौन जाग रहा है। इसीलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा गया। जो भक्त इस रात जागकर माँ का पूजन करता है, लक्ष्मी उसे धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। कहते हैं माँ लक्ष्मी के तेज के कारण ही इस दिन चांद पृथ्वी के सबसे निकट आता है और अपने पूर्ण 16 कलाओं में दीप्त होता है। उसकी किरणें अमृत बन जाती हैं। इसलिए इस रात खुले आसमान के नीचे खीर रखने की परंपरा है, क्योंकि उस खीर में उतरती है चांदनी की औषधि। और जब चांद इतना सुंदर, इतना पूर्ण हो, तो हमारे श्याम सुंदर इस अमृतमयी रात का आनंद क्यों न लें। इसीलिए कहा गया, यही वो रात थी जब श्री कृष्ण ने मिधिवन में गोपियों संग महारास रचाया था, जहां आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन हुआ। ये सिर्फ एक पूर्णिमा नहीं, ये रात है समृद्धि की लक्ष्मी, प्रेममय कृष्ण और अमृतमयी चांदनी का अद्भुत संगम।